मोहम्मद ओ मुखे जहन्नम जो खुद को ये ना अपन क्या कहे जो शफाअत नबी जी मने थो उहो तो ज़क में कद को नवे तो है जो शफाअत नबी जी मने थो उहो तो ज़क में कद को नवे तो एड़े मालिक जो खुद सनागर खालिक आहे खुद सनागर वो शाही फकीर चई बुधाए मुझे दिल में आ इश्क मोहम्मद मुझे दिल में आ इश्क मोहम्मद वो मुझे जहन्नम जो खुद को ना बीमारी होती है फूल निकल रहे हैं पत्ते निकल रही हैं शाखें नहीं लेकिन उसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को सदा सलामत रखे, हमेशा फूलों की तरह खिलते रहिए। आजकल मौसम बहार है, सूरज अपने तेज़ आबोताब से निकला हुआ है, शुआएं बिखेरता हुआ। दरख्तों में आज पत्ते थोड़ी सी बन रही हैं क्योंकि सर्दियों में खुश्क हुए थे, जो शाखें थे वो हमने काट दिए थे। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी शाखें जो है बढ़ रही हैं और ये सूरज की तपश और ये इस दरख्त को जो हमने काटी थी इनके भी पत्ते पत्ते आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं, एक एक दाने इनके ये मौसम के लिहाज से ये पत्ते निकल रहे हैं इनके। ये अभी बाहर का मौसम है, गर्मियों में इनके फूल पत्ते निकलने आएंगे। ये सरसों के पत्ते अभी इनमें जो है बीमारी आ गई है, ये इसमें जो है देखें आप, में बहुत ही बड़ी बीमारी है। ये ऐसे कीड़े लगते हैं इनको तो ये बीमार जाते हैं, इसमें ग्रो नहीं होता है, इनमें ऊपर हमला हो जाता है। अभी हमारे तो आंगन में थोड़े से दाने हैं, कुछ ही हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये आबादी में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उनको नुकसान होगी। इस तरह नुकसान ना सके तदारक के लिए दवाई वगैरह होते हैं, लोग तो दवाई दे देंगे लेकिन हमने तो छोड़ दिए ऐसे। लेकिन ये खूबसूरती को तोड़ रहे हैं, जो इसमें अनाज लगेगी वो उसको खा जाएंगे तो इसमें नुकसान होता है। आखिर वक्त में जो है ऐसे नुकसान होते हैं, ख़ासतौर पर फूल वाले आबादी में, जैसे मटर हुआ, चना, सरसों, इनमें जो है ना ऐसी बीमारी लग जाती है क्योंकि इनके फूल जो है मीठे होते हैं और कीड़े वगैरह इनमें लग जाते हैं। तो इनके लिए इनको यकीनन दवाई की ज़रूरत होगी। कुछ लोग दवाई देती हैं, कुछ लोग खाद देते हैं ताकि इनमें ताकत हो जाए। ताकत जब पैदा होती है तो उसके ऊपर वायरस काम नहीं करेगी, तो ये भी एक वायरस है, जरासीम है जो इनके ख़त्म कर देते हैं। अगर इनमें ताकत आएगी तो फिर ये इसमें गिरो करेंगे और इसको वायरस को ख़त्म कर देंगे खुद ब खुद। लेकिन ये कमज़ोर हो जाती हैं तो उसके बाद इसके ऊपर हमला हो जाता है। ज़मींदार लोग यकीनन इसमें कुछ ना कुछ दवाई डालेंगे, कुछ अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेंगे और फिर ये जब इनमें ताकत आती है तो फिर ये खुद ब खुद सही हो जाते हैं। ये हमने बीज के लिए छोड़ दिए थे ताकि इसमें बीज लगे, क्योंकि इनका मौसम जो है ना ऊपर चला गया था, ये कड़वे हो रहे थे तो हमने छोड़ दिए। 4-5 दाने हैं ऐसे, इसमें बीज के लिए हमने छोड़ दिए हैं। देखते हैं फिर बीज इसके सही होते हैं यानी, क्योंकि कितनी बीमारी होती है तो फिर उसमें बीज जो है अच्छी नहीं लगती है। तो देखते हैं, अभी इनमें थोड़े थोड़े फूल निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, शाखें नहीं, लेकिन उसमें बीमारी है, वायरस है इनमें, क्योंकि कमज़ोरी की वजह से इन पर वायरस हमला करते हैं। तो जैसे मैंने आपको सरसों के दिखाई, उनके फूलों पे बैठे हुए हैं, इसी तरह इनके भी फूल जो निकल रहे हैं उस पर भी जो है वो वायरस लगे हुए हैं, उनको बीमारी है। जैसे इनको गर्मी लगेगी फिर ये वायरस खुद ब खुद मर जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम जो ठंडा है तो इस वजह से इनके ऊपर हमला हो जाता है। अभी जो है ना मौसम ऐसा है कि गर्म होता, इनको गर्मी की ज़रूरत होती है पकने के लिए, जैसे गंदम को ज़रूरत होती है, सरसों को भी जो है गर्मी की ज़रूरत होती है। तो अभी जो इसमें गर्मी नहीं होगी, ठंड होगी, तो फिर इनमें इसके ऊपर जो है ना वायरस हमला करेंगे। तो वायरस से बचने के लिए कुछ लोग खाद देते हैं, जहर देते हैं,
बचाव के लिए ज़रूर देंगे कुछ कुछ ना कुछ, तो इसके लिए ज़रूरत होती है इनको। कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कीड़े से बचने के लिए इनके ऊपर दहाड़ की स्प्रे की जाती है। हमने तो स्प्रे नहीं किया, लेकिन हमें इसके इंतज़ार में है कि इनकी जब गर्मी की शिद्दत लगेगी तो फिर ये खुद बहुत वायरस खत्म हो जाएंगी। सरसों तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी फरवरी महीना चल रहा है, मार्च में ये खुद बहुत खत्म हो जाएंगे, इनका ये मौसमी है। और तुरी जो हमने बोए हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए चले, इनके जो नई शाखें निकल रही हैं इनमें बीमारी नहीं लगे तो फिर ये दोबारा जो है ना तुरियाँ देंगे, क्योंकि इनका मौसम आ रहा है अभी। गर्मियों में ये ऐसे पैदा होता है, लेकिन सर्दियों में ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने ये बीज के लिए छोड़े हैं, फिर देखते हैं नया बोएंगे। और ये सरसों की जगह पर भिंडी वगैरह बोएंगे। पानी की कमी है आजकल, पानी शदीद कमी है। मोटर दिखाएंगे आप, ये मोटर जो है ऐसे पड़ा हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं दे रहा है, क्योंकि पानी हमारे लाइन में आ ही नहीं रहा। पता नहीं हुकूमत बनेगी, मुल्क की असम्बलियाँ बनेंगे तब कुछ होगा, अभी तो कोई नहीं है हमारे पास यहाँ पर। किसी को किसको बताएं, किसको कहें, पानी हमारे पास नहीं है बिल्कुल। 1 महीना हो गया है पानी नहीं आ रहा है। तो आज के व्लॉग इतना। घर में बकाया आउटडोर बनाएंगे, कुछ मंजर दिखेंगे आउटडोर की। तो अभी चलते हैं बाहर। ये हमारा बाइक भी तैयार खड़ा है, तो मैं बाइक पर जाऊँगा अपनी साइड पे, तो हम रास्ते के भी आपको मंजर दिखाऊंगा क्या मंजर आते हैं। चलते हैं बाहर। जैसा कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और ये मूड पे ऑफ होने वाला है। मगर बीमार पड़ने के बाद घर का सफ़र होगा, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ। सारी कापियाँ समेटने हैं और ऑफिस के काम भी अभी फाइनल किया है अभी। तो नमाज़ पढ़ने चलेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद घर का सफ़र होगा वापसी का। थोड़ा जोड़ होने के बाद जल्दी ही काम तो नहीं होता है इतना, फिर घर ही जाना है, तो अभी हम घर चलेंगे। ये सामान हमारे समेटने मैंने, कापियाँ कैलकुलेटर वगैरह कुछ तो अपने साथ ले जाएंगे, ले जाने होंगे, क्योंकि हमारा बड़ी काम होगा, रिपोर्ट करनी होगी। और कुछ सामान यहाँ पर रखूँगा, ये सामान रख देते हैं कुछ कुछ, और कुछ ले जाते हैं। चलो चलते हैं अभी। नमाज़ पढ़ने की तैयारी होती। लाइट में बाइक चलाने में बड़ा मुश्किल होता है, आगे से लाइट आ रही है या पीछे से भी लाइट है, यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। हमारा तो लाइट बाइक के मध्य में बस नज़र ही कुछ नहीं आ रहा है, काफ़ी मुश्किल है सफ़र करने में रात के वक्त खास तौर पे। ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। ये बॉर्डर क्रॉसिंग बोर्ड डेरा लैया, डेरा मुलाजिम वाली सिब्बी और कोयटा सब जोनल बता रही है बोर्ड में ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ से हम शॉर्टकट करते हैं, कभी बाय रोड भी जाते हैं, ये सब रोड पे जाते, क्योंकि दरमियान का रास्ता खराब होता है। तो ये रात के वक्त का सफ़र जारी है हमारा। ये बाकी कोनों पे लाइटें लगी हुई साइडों में, ये खूबसूरत मंदिर दिखा रहे हैं। रात के वक्त और भी खूबसूरत लगते हैं। कैमरे की आँख तो इतनी खूबसूरत नहीं बना रही है, लेकिन आँखों से जो देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी रौनक है यहाँ पर, बाकी कोनों पे लाइटें रंगीन रंगीन लगी हुई लाइटें। अहमद रात का खाना खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, खांसी भी है पहले इनको। अपन क्या खाया है और क्या? अपन चावल खाए कभी, और कभी चावल खाए हैं अभी। अहमद ही चावल खा रहे हैं, दोनों को खांसी भी है, छोटे की भी फल खाती है। ईशा का आज़ान भी हो रहा है, तो अभी मैं जाऊँगा ईशा नमाज़ पढ़ने, और मेरा को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि दिन को सुबह भी यहाँ से स्टार्ट किया था, रास्ते भी दिखाए, अपने ड्यूटी की जगह भी दिखाया है, और अभी घर पहुँचा हूँ। फलक और अहमद जो है रात का खाना खा रहे हैं, चावल बनाए आज। तो आज की व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे। आप ज़्यादा चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए कैसे लगे वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो
मुझको मत देखा करें। जैसे चाहेंगे आप थी। आज के लिए यहाँ पर ख़त्म करेंगे, फिर कल इंशाल्लाह नई ब्लॉग में मुलाकात होगी। ईशा के नमाज़ पढ़ने जाएंगे। दुआई में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने क्या फ़ी अमान अल्लाह।